Good morning, all of you. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and leader. Today I'm going to make you learn about what is data communication. Data means what? A raw material or raw data in the form of text, video, audio, images, graphics, files, etc. When we know and when we wanted to know that what is data, we can see clear about these places. Like what? We are talking something about this is a raw data of voice input. कभी भी इस बात का ख्याल रखेंगे आप सब कि हम जो कुछ बोलते हैं मुंह से तो जो इंसान हमारी भाषा समझ पाता है जो हमसे कम्युनिकेट वही होगा जो हमारी भाषा को समझेगा इसको आप बोलेंगे व्हाट इंटरचेंज ऑफ डेटा क्या बोलेंगे बिल्कुल डेटा का आदान प्रदान ही जानकारी का आदान प्रदान है और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना ही कम्युनिकेट करना होता है जुड़ना होता है भाषा कम्युनिकेशंस के लिए लैंग्वेज कम्युनिकेशंस के लिए सिंपल तरीका आपको हिंदी आती है मुझे अरबी आती है हम दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे हमें क्या चाहिए ट्रांसलेटर चाहिए क्या चाहिए उसी तरीके से डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए कुछ माध्यम कुछ मीडियम्स चाहिए उसके लिए डेटा साथ में मीडियम साथ में कुछ प्रोटोकॉल्स यानी सेट ऑफ रूल्स और साथ में चाहिए हमको क्या इंटरनेट कनेक्शन आइए देखते क्या होता है डेटा कम्युनिकेशन सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा जो कि इंफॉर्मेशन भी है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर थ्रू एनी कम्युनिकेशन लिंक इज नोन एज डेटा कम्युनिकेशन किसी भी ऐसे माध्यम से जो क्या है एक डेटा कम्युनिकेशन लिंक कहलाता है उसको क्या बोलते हैं डेटा पूरे प्रोसेस को क्या बुलाते हैं डेटा कम्युनिकेशन आइए देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेटा क्या है एलिमेंट मतलब तत्व होते हैं 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी है और हमारे पास 5 सेंसेस भी है नाक कान आँख जबान बॉडी टच फील उसी तरीके से एलिमेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन ध्यान से देखेंगे आप सब पहला डेटा आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप क्या अपलोड कर रहे हैं क्या डाउनलोड कर रहे हैं दूसरा सोर्स कहाँ से वो जानकारी आ रही है मीन्स कौन भेज रहा है कौन अपलोड कर रहा है दूसरा डेस्टिनेशन कहाँ कर रहा है और किसको कर रहा है उसके बाद आता है मीडियम माध्यम क्या है एंड द लास्ट प्रोटोकॉल एग्जाम्पल देता हूँ आपके पास सपोज करिए कोई सवाल है और सवाल को आप सामने वाले से करने वाले हैं तो आप सोर्स हुए सामने वाला आपका डेस्टिनेशन हो गया आपने क्वेश्चन किया बगल में उसके बाद आपका डेस्टिनेशन क्लियर हो गया कि आप अपने सवाल को कर रहे हैं सामने वाले से सामने वाला क्या करेगा वो उसका रिसीवर है वो पहले क्वेश्चन को रिसीव करेगा उसके बाद प्रोसेस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा क्या करेगा प्रोसेस इंफॉर्मेशन यानी एज एन नॉलेज आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं बदले में क्या लेते हैं आंसर तो पहले आपके पास क्वेश्चन तो होना चाहिए मीन्स डेटा क्या उसके बाद आप ही सवाल कर रहे हैं तो आप सोर्स हुए और मुझसे कर रहे हैं मैं डेस्टिनेशन हो गया फिर आता है मीडियम माध्यम क्या मुझसे कैसे क्वेश्चन करते हैं वर्बली बोल करके लिख करके टेक्स्ट मैसेज करते हैं लिख कर रहे हैं बोल के कर रहे हैं सिंबल दिखा करके एक्सक्यूज मी सर 1 मिनट इशारा करते हैं सिंबॉलिक यानी 3 तरीकों से नॉर्मली आप क्या कर रहे हैं मीडियम का यूज कर रहे हैं ताकि मैं क्वेश्चनिंग कर पाऊँ डेटा भी क्या करता है सिंबलाइज करता है लास्ट में आता है प्रोटोकॉल इन सबको बांधे रखने वाला क्या है सेट ऑफ रूल्स क्या है नियमों की किताब बिना नियम के हम कुछ भी नहीं कर सकते कोई प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा ठीक है सॉरी प्रोटोकॉल के बिना कुछ भी काम नहीं करेगा आ रहा समझ में ना सेंडर ना रिसीवर और ना ही आपका डेटा इंटरचेंज चलिए आगे फोटो में आप देख पा रहे होंगे 2 कंप्यूटर्स हैं पीछे ग्लोब यानी दुनिया यानी कि इंटरनेट क्या बना है वेब जिसको बोलते हैं क्या मकड़ी का जाल जिसमें पूरी दुनिया क्या है फिक्स है 2 कंप्यूटर्स क्या कर रहे हैं एक इसमें सेंडर है और एक इसमें रिसीवर है बट सेंडर क्या है सोर्स है और रिसीवर क्या है डेस्टिनेशन जहाँ वो भेजा गया ठीक है नीचे वाले फोटो में आप देखिए क्या है यहाँ पर भी सेंडर है यहाँ पर रिसीवर है और बीच में क्या है मीडियम बीच में क्या है मीडियम के साथ क्या ट्रैवल कर रहा है मैसेज माध्यम में क्या है संदेश क्या है ना यानी आपको संदेश के माध्यम से बताना चाह रहे हैं क्या कर रहे हैं या माध्यम के द्वारा संदेश भेज रहे हैं बोलिए स्टेप 1 स्टेप 2 यानी क्या ये भी आपका डेटा है ये भी आपका डेटा है अंतर क्या है कि आप यहाँ से जब भेज रहे थे तो रॉ डेटा था क्या था बेटा और जब यहाँ पहुंचा तो प्रोसेस डेटा क्या था रॉ मतलब कि कच्चा माल सवाल थे क्वेश्चन थे कंप्लीट नहीं था इनकम्प्लीट फाइल थी
जब यहाँ पहुंच रही है तो फाइल क्या हो रही है, कंप्लीट। क्या हो रही है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने से पहले तक जो वीडियो फोन में होता है क्या वो कंप्लीट है? जब तक मेरी ऑडियंस तक ना पहुंच जाए क्या वो कंप्लीट है? नहीं, वो बस मेरे लिए क्या है, काफी है, लेकिन उस सामने वाले तक काफी नहीं है। उसके लिए, उसको पहुंचाने के लिए, उन सारी चीजों को फॉलो करने के लिए हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रूल्स। इसको आप बुलाते हैं प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, नियमों की किताब। एक नियम के अनुसार वो काम हो रहा है। तो निकल आता आगे। एक्चुअली डेटा क्या होता है? डेटा इज अ रॉ फैक्ट सच एज टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो, ग्राफिक्स। क्या है डेटा? टेक्स्ट, लिखा हुआ कुछ भी, कैरेक्टर्स हो सकता है, वीडियो चलचित्र हो सकता है, ऑडियो आवाज हो सकती है, ग्राफिक्स इलस्ट्रेशन या डिजाइन और शेप या फिर आर्ट हो सकती है। चलिए, डेटा कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। पहला डिजिटल डेटा, दूसरा एनालॉग डेटा। नाम में ही काम छिपा हुआ है। डिस्क्रीट वैल्यू, फिक्स वैल्यू, नंबर्स पे काम कर रहा है, 0 और 1 पढ़े होंगे आपको। कॉन्टिन्यूअस वैल्यू, जो करंट के फ्लो को, वोल्टेज मीटर्स को, विंड स्पीड को, वेदर फोरकास्टिंग को रिप्रेजेंट करता है। ये सब काबू में नहीं रहते हैं। बादल हवा में बह रहा है, अभी बारिश होने की संभावनाएं संभावनाएं व्यक्त की जाती है, संभावनाएं हैं, पर वो क्या हुआ, आज मौसम साफ हो गया, होता है। क्योंकि हवा, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, पानी, ये सब कंट्रोल में नहीं होता, ये सब कॉन्टिन्यूअस वैल्यू पे काम करता है, बिल्कुल आपके एनालॉग घड़ी की तरह, सुई कांटे वाली घड़ी की तरह चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। बट स्मार्ट वॉच क्या करते हैं, स्टॉप वॉच लगा के आप रुक सकते हैं। हमें क्लियर? क्योंकि वो एक फिक्स वैल्यू पे काम कर रहा है, वो नंबर्स डिजिट्स पे काम कर रहा है, 0 1 0 इस पे एग्जैक्टली। यानी आपको 10 से, अगर आपको 10 को डिवाइड करना है 2 से, तो जिसका रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0, और क्वेश्चन 5 आने वाला है। डिवाइजर हमारा 2 है, डिविडेंड हमारा 10 है। एम आई क्लियर? चलिए अब देखते हैं सिग्नल को कन्वर्ट कैसे करते हैं। सिग्नल कन्वर्ट हुए बिना इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। कन्वर्जन के लिए एनकोडेड डेटा इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल करंट में कन्वर्ट होता है। इसमें पहला है डिजिटल सिग्नल, दूसरा है एनालॉग सिग्नल। क्या है बेटा? ठीक है सारे सिग्नल्स, संकेत आगे देखिए। डिजिटल सिग्नल, डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल, एनालॉग टू एनालॉग सिग्नल और एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। इन 4 तरीकों से आपका सिग्नल कन्वर्ट हो रहा है एक दूसरे में। क्या हो रहा है बेटा? कन्वर्ट हो रहा है एक दूसरे में। आइए देखते हैं कैसे। कुछ इनके नाम आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। एनआरजेड, नॉन रिटर्न टू जीरो, बाइपोलर, मैनचेस्टर। ये किसका है? डिजिटल टू डिजिटल का है। दूसरा एनालॉग टू एनालॉग, एएम, पीएम, एफएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस, फेज मॉड्यूलेशंस, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस। तीसरा डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल्स, एएसके, पीएसके, एफएसके, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। और चौथा एनालॉग डेटा से डिजिटल डेटा की ओर, PAM, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस, PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशंस। आगे देखिए। हम बात कर रहे हैं डिजिटल से डिजिटल की ओर, तो हिंदी भाषा का प्रयोग कर लें जो बहुत ही जमीनी भाषा में आप समझ पाएंगे। NRZ, नॉन रिटर्न टू जीरो की बात कर रहा हूँ। A type of encoding where 1 and 0 are represented by 2 voltage levels। बात किसकी हो रही है? यानी नंबर फिक्स है, डिस्क्रीट वैल्यू है। वोल्टेज लेवल की बात कर रहा है। वोल्टेज किसमें आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट में आता है। किसमें आता है? जिसको क्या रिप्रेजेंट करा, 1 और 0। 1 है तो ऑन, 0 है तो द सिग्नल डज नॉट रिटर्न टू जीरो बिटवीन बिट्स। इसके सिग्नल 0 नहीं होते हैं। क्या होते हैं? वोल्टेज 0 नहीं होगा। वो क्या कर रहा है? फिक्स वैल्यू पे काम कर रहा है लगातार। आगे देखिए। बाइपोलर, अगला क्या है? बाइपोलर यूजेस 3 वोल्टेज लेवल्स। वहां पे 2 यूज कर रहा था, 0 और 1 का फ्रीक्वेंसी लेके चल रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 लेवल्स की बात हो रही है, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। पढ़े होंगे आप नंबर सिस्टम में, यस और नो? मत पढ़े। इंटीजर्स क्या था? इंटीजर्स। 0 is always 0 voltage while 1 is alternates between positive and negative। अगर 1 है तो क्या है? पॉजिटिव करंट है। अरे भाई करंट नहीं होते, माइनस और प्लस होते हैं। न्यूट्रल भी होता है। क्या होता है? और न्यूट्रल क्या होता है? 0। नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, यस और नो? होता है कि नहीं होता? ग्रेट। आगे देखिए। इसमें 3 वोल्टेज स्तर होते हैं, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। 0 हमेशा 0 वोल्टेज से आता है और एक बारी बारी पॉजिटिव और नेगेटिव से दिखाया जाता है। यानी 1 क्या है?
कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। आगे देखिए, मन में आपके सवाल चल रहा होगा, ऐसे डेटा आपका कन्वर्ट होकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म करंट का वेशभूषा लेकर के सामने वाले कंप्यूटर तक तरंगों में पहुंचता है। अगर तार है तो करंट में पहुंचेगा, अगर बिना तार यानी वायरलेस डेटा है तो तरंगों फ्रीक्वेंसी में पहुंचेगा। मैं क्लियर टू यू? चलिए, मैनचेस्टर किसकी बात कर रहे हैं? मैनचेस्टर। ईच बिट हैज अ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होता है? घुमाव। क्या होता है? जीरो इज इक्वल टू हाई टू लो। जीरो मतलब क्या? हाई टू लो। चढ़े हुए पत्थर नीचे उतर गया, जीरो। क्या हो गया? गाड़ी की स्पीड तेज होती है, स्टार्टिंग इनिशियल भी जीरो होता है, लेकिन जब स्पीड पकड़ते तो क्या होती है? हाई टू लो पे जीरो होता है। वन इक्वल टू लो टू हाई। लो तो क्या हो रहा है? हाई। और वाइस वर्सा डिपेंडिंग ऑन स्टैंडर्ड, ये उसके मानक पर डिपेंड करता है कि वो लो से हाई होगा या हाई से लो। समझाता हूँ कैसे। इसमें हर बिट, बिट क्या होती है? कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने की रजिस्टर की जो साइज होती है, सबसे छोटी यूनिट जो होती है डेटा की, वो बिट होती है। क्या होती है? तभी आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप में जो विंडोज का ओएस होता है, वो बिट्स के अकॉर्डिंग 32 बिट का होता है और 64 बिट का होता है। पढ़े हैं आप लोग इससे पहले? चलिए, रिवाइज करते रहा करिए। मिठाई देख के बैठेंगे नहीं आप लोग, ठीक है? मिठाई आपको क्लास के बाद मिलेगी प्रदीप द्वारा, नई गाड़ी देने पर, और शुभकामनाएं भी आप लोग व्यक्त करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इसके इसके आगे देखिए, अगला क्या है? ठीक है, इसमें हर बिट में बदलाव होता है। जीरो का मतलब हाई से लो और वन का मतलब होता है लो से हाई। स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है कि वो किस अकॉर्डिंग डेटा को कन्वर्ट कर रहा है। अब आते हैं डिजिटल से एनालॉग की ओर। ASK क्या बोल रहा है? एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल चेंजेस बेस्ड ऑन डिजिटल डेटा, वन और जीरो। समझाता हूँ इसको हिंदी में। डिजिटल डेटा एक या जीरो होता है, इसके अनुसार कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड, तरंग की ऊंचाई, नोट कर लीजिएगा। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है? जो तरंगे निकलती हैं, जो फ्रीक्वेंसी निकलती है, वो क्या होती है? अच्छा, डेटा सोचो, आपने जीरो वन में डेटा दिया दिया और वन जीरो, अरे भाई मैं एग्जांपल दे दूं आपको। आपको कोई नंबर मैंने दिया वन और जीरो के फॉर्म में, क्या दिया? और वो कन्वर्ट हो गया किसमें? सिग्नल्स में। किसमें? सिग्नल्स में। तो क्या होगा जब सिग्नल में कन्वर्ट होगा? तो उसको आप नापने के लिए एम्पलीट्यूड जैसा वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? जैसे तरंगों की ऊंचाई जो लेवल क्रिएट करेगा, क्या करेगा वो? लेवल क्रिएट करेगा। ठीक है, FSK क्या बोल रहा है? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की क्या बोल रहा है? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर चेंजेस, वन फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट वन, अनदर रिप्रेजेंट जीरो। वन को वन रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला खुद ब खुद क्या हो जाता है? जीरो। फ्रीक्वेंसी वन मतलब क्या? वन मतलब डेटा इनपुट ले रहा है, जीरो मतलब कि न्यूट्रल। समझाता हूँ। मैंने प्लग बटन ऑन किया, टाइप सी केबल USB केबल से मोबाइल का चार्जर लगाया, जैसे प्लग ऑन किया आपने वन प्रेस कर दिया। क्या प्रेस कर दिया? ऑफ किया तो क्या हो गया? वन। यानी कि स्विच ऑन किया तो मोबाइल क्या दिखाता है? फास्ट चार्जिंग या चार्जिंग। ऑफ किया तो नल। होता है कि नहीं होता? वन मतलब कि इनएक्टिव हो रहा है, जीरो मतलब इनएक्टिव हो रहा है। क्या हो रहा है? मैं क्लियर टू यू? चलिए आगे। अब देखिए, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, जिसको हिंदी बोलते हैं, बदली जाती है। एक फ्रीक्वेंसी एक और दूसरी को जीरो दर्शाती है। यानी अगर एक, यानी कोई एक साइड अगर वन है तो अदर साइड क्या होगा? जीरो। कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो। इसके क्या पढ़ने वाले हैं? फेज शिफ्ट कीइंग, द फेज ऑफ द कैरियर वेव इज चेंज बेस्ड ऑन डिजिटल डेटा वेव। क्या बोल रहे हैं? समुद्र में देखे होंगे आपने, मन में देखे होंगे आपने, और यहाँ देख रहे हैं। डिजिटल डेटा के अनुसार कैरियर की वेव की दिशा, जिसको फेज बोलते हैं, को बदला जाता है। क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है वेव्स में। किसमें? वेव। समझाता हूँ। पानी में एक ढेला आप फेंकते हैं, क्या बनता है? वेव बनता है। दूर दूर ऐसे वेव बनते हैं। वेव का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल दूं, आपने साउंड इको होते हुए भी सुना होगा। वाद्यों में आप चिल्लाते हैं, बोलते हैं, आवाज गूंजती है, इको करती है, करती है। साउंड वेव क्या हो रहा है? हाँ। सुपरसोनिक अटैक जब होगा ना, सुपरसोनिक जब मिसाइल दागी जाएगी आपके इलाके में, भगवान न करे कभी ऐसा हो, खुदा न करे ऐसी नौबत कभी आए, कभी अगर ऐसा होगा, एक मिसाइल गिरेगा जिससे केवल बहुत ही जबरदस्त डेसिबल की आवाजें निकलेंगी, आपके कान की फटते, आपके दिल की धड़कन रुक जाएगी, हार्ट अटैक क्या होगा आपको, और आप मर जाएंगे बिना हमले के। मतलब एक तरीके का ऐसा हमला जो कि आवाज ध्वनि प्रदूषण क्या करेगा? हाँ,
हार्ट पेशेंट जो है तगड़ा गाना बजता है या तगड़ा डीजे बजता है आसपास, हार्ट पेशेंट मर जाते हैं हार्ट अटैक से। जैसा नो बुरा मत मानना, वो जो ट्रॉली पे ट्रक पे जो डीजे लाद के ले जाते हैं, उसका बेस निकलता है तो कंपन शुरू हो जाती है बॉडी में, ठक से करता है, आवाज आती है। हार्ट पेशेंट को अगर वहीं अगर 5-10 मिनट बाद छोड़ दिया जाए, डेड श्योर है कि उसकी जान चली जाए। हार्ट पेशेंट जिसको अटैक्स आते हो, हार्ट अटैक्स, समझ रहे हैं आप? बहुत रिस्की है। वैसे ही एक हथियार भी है जिसको हवाई जहाज एयर स्ट्राइक करते वक्त खाली बम नहीं गिराया जाता है, सुपरसोनिक मिसाइल भी गिराई जाती है। वो मिसाइल गिरेगी और फटेगी, इतनी तेज आवाज करेगी वो, पटाखा फूटता है आवाज करता है। कुछ लोग बम फोड़ लेते हैं हाथ में गलती से पटाखे के टाइम, दिवाली के टाइम पे, उसका आवाज कितना, गोली चलती है आवाज फटती है। कई लोग के देसी कट्टे से कान के पर्दे फट जाते हैं, फटते हैं। उसी तरीके से सुपरसोनिक मिसाइल गिरेगी, उसकी आवाज इतनी ज्यादा होगी कि आप उससे मर जाएंगे। उसको बोलते हैं साउंड वेव। क्या बोलते हैं? डेटा टू एनालॉग सिग्नल। डेटा किसमें है आपके? एनालॉग में है। और कन्वर्ट किसमें करना? सिग्नल में। किसमें? और सिग्नल भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। किस फॉर्म में? एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी किसकी बात कर रहा है? ऊंचाई की बात करें, सिग्नल की ऊंचाई की लेंथ की बात करें, जो वेव क्रिएट करेगा। मॉड्यूलेशन जिसको बदलते हैं। The amplitude of the carrier signal is varied in proportion to the analog data. Carrier signal की amplitude को analog data के अनुसार घटाया जाता है, घटाया बढ़ाया जाता है। FM frequency modulation. The frequency of the carrier wave changes with their analog signals. आइए देखते हैं क्या। एनालॉग सिग्नल के अनुसार कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को बदला जाता है। अब ये क्या बोल रहा है? एनालॉग सिग्नल के अनुसार क्या, कौन सी फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग? हमारा डेटा किसमें है? एनालॉग सिग्नल्स में। क्या कर रहे हैं वहाँ पे? फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? और फ्रीक्वेंसी किस लिए बनाई गई? ताकि वो उस एम्पलीट्यूड को, उस मॉड्यूलेशन को नाप सके कि कितनी वेवलेंथ ले रही है। समझाता हूँ। जो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड घबराता है, मन घबराता है, और मन घबराएगा तो हार्ट बीट क्या होगी? तेज होगी। तो जिस मशीन से वो नाप रहे होते हैं, जैसे आपने झूठ बोला कल तुमने चोरी की है, आपके मन में डर है, चोरी तो मैंने की है, मन में डर है ना? नहीं हमने चोरी नहीं किया, आप घबराए, आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, जैसे बीपी हाई होगा, जो ग्राफ चार्ट चल रहा था ये ऊपर उछला, 2 सेकंड के लिए क्या होगा? ऊपर उछला। आपने झूठ बोल रहे हैं। ऐसे पकड़ते हैं। यानी झूठ बोलने वाली जो मशीन पकड़ने वाली होती है, वो हमारे सिग्नल, हमारे एम्पलीट्यूड, हमारे एनालॉग्स को कैच करती है, साउंड वेव को कैच करती है। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम घबराएंगे, और हम घबराएंगे तो हमारा बीपी हाई होगा, और जब बीपी हाई होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, तो हमारे जो जवाब होंगे वो क्या होंगे? ऊपर नीचे होंगे। नॉर्मल इंसान क्या होता है? एकदम नॉर्मल, धड़कन 72 की स्पीड धड़क रही है, 72 से 80, हेल्दी हार्ट। क्या है? और आप बीमार हैं या नहीं है, आप 5 मिनट लगातार दौड़िए, सांस फूल रही है, प्रॉब्लम है, नहीं फूल रही है, आप एकदम फिजिकली फिट है, 5 मिनट घड़ी देखिए। अब दौड़ना मतलब ये नहीं कि रेस लगा रहे हैं, जॉगिंग आराम से एकदम टहलने वाली स्पीड पर जॉगिंग करते रहिए। कोई लिख रहा था आज नहीं हो सकता, काफी कि लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल हमारा पब्लिक टेस्ट है, कैंपेन है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। Thank you, sir.